सो फिर से एक न्यू वीडियो में स्वागत है आप सभी का। सो थंबनेल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग इकोनॉमिक्स का आंसर की देखने वाले हैं। सो वीडियो को बिना देरी किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर लें। सो पहला प्रश्न दिया हुआ है आप लोगों का कि पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है। सो आंसर हो जाएगा एमआर स्थिर रहता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 2 में दिया हुआ है कि सरकार के राजस्व आय का एक स्रोत निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा घरेलू खर्च। और आप लोगों का प्रश्न संख्या 3 में दिया हुआ था कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि होने से उस वस्तु की पूर्ति की मात्रा में 6% वृद्धि हो जाती है तो पूर्ति की कीमत लोच क्या होगा। बोले तो आप लोगों को सिंपल इसमें करना था कि 5 को नीचे लिख लेना था और 6 को ऊपर और भाग देने पर जो आता वो तो आपका आंसर हो जाता। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। सो क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्न चित्र प्रदर्शित करता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पूर्णता लोचदार मांग। सो 5 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा वक्र उत्पाद अक्ष के समानांतर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कुल स्थिर लागत वक्र। और प्रश्न संख्या 6 में दिया हुआ था आप लोगों का कि एक सरल रेखा मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की कीमत की लोच हो जाएगी। तो आप लोगों का इसमें से एक मध्य बिंदु था, इसका आप लोगों का हो जाएगा ED बराबर 1। सो ये आपको बुक में दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1। सो आप लोगों का 7 और प्रश्न दिया हुआ है कि प्रवाह के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का पहला में दिया हुआ है उपभोग, ये भी हो जाएगा, निवेश भी है, आय भी है, तो उपरयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सो प्रश्न संख्या 8 में दिया हुआ है केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य है। सो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उपरयुक्त सभी बोले तो नोट जारी करना, बैंकों का बैंक और साख नियंत्रण करना। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों का दिया हुआ है कि असंतुलित बचत है। तो आप लोगों का इसमें से होता है कि ये भी हो जाता है और ये भी, मतलब ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सो प्रश्न नंबर 10 में दिया हुआ आदर्श मदों के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। सो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इनमें से सभी बोले तो बैंकिंग, जहाजीरानी और सूचना भी। सो प्रश्न नंबर 11 में दिया हुआ यदि किसी अर्थव्यवस्था में MPC का मान 0.4 है तो MPS का मान क्या होगा। सो आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट 0.6। सो आप लोगों का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि GNP और NNP में क्या संबंध है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। NNP बराबर GNP माइनस घिसावट। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का दिया हुआ है कि MPC का मान क्या होगा। तो MPC का मान आप लोगों का हो जाता है 0 से अधिक और 1 से कम, जो कि अभी मैं फॉर्मूला में आप लोगों को बताया था उसी में। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो प्रश्न संख्या 14 में दिया हुआ है कि अन्य बातें समान रहने पर साधनों की कीमतों के बढ़ने से संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भाई सब संतुलन कीमत बढ़ेगी। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था आप लोगों का कि अति अल्पकाल में पूर्ति होगी क्या हो। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पूर्णता बेलोजदार होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का दिया हुआ कि सरल रेखा मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की कीमत की लोच क्या होगी। तो आप लोगों का ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, जो कि आप लोगों का इसमें एक रेखा है, इसमें मध्य बिंदु में तो ED बराबर आप लोगों का 1 हो जाता है। तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों का दिया हुआ है कि बाजार संतुलन को निम्न में से दर्शाया जाता है। सो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए D बराबर S। और बढ़ते हैं नेक्स्ट। सो 18 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि फर्मों के मुक्त प्रवेश तथा
निकास की स्थिति में बाजार की कीमत सदैव किसके बराबर होते हैं? ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी राइट हो जाएगा, न्यूनतम औसत लागत। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का दिया हुआ कि निम्न में से कौन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, टीबीसी बराबर टीसी माइनस टीएफसी। प्रश्न नंबर 20 में दिया हुआ है आप लोगों का कि उपयोगिता की माप की जाती है, तो आपका इसका 2 आंसर निकलता है। एगो पहला तो मुद्रा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट इसका हो जाएगा, लेकिन इसमें एक और ऑप्शन रहता है यूटिल, आप लोग याद रखेंगे, ये भी आता है कभी भी ऑप्शन में, यूटिल। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्पादन संभावना वक्र की ढाल गिरता है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाएं से दाएं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है दिया हुआ कि तटस्थ वक्र का झुकाव होता है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाएं से दाएं की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, तो आप लोगों का बोलता है कि गुणक का निम्न में से किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट, के बराबर डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, किस अर्थशास्त्री के कथन है? सो इसका आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, हार्टले विदर्स। सो 25 नंबर प्रश्न दिया हुआ, किस परिस्थिति में मुद्रा की पूर्ति में कमी आती है? तो ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी, नगद आरक्षित अनुपात। और आप लोगों का 26 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियों के अंतर को क्या कहा जाता है? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्व घाटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि एनएनपी बराबर क्या होता है? सो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट हो जाएगा, जीएनपी माइनस गिरावट। सो 28 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस विधि से जीडीपी की गणना की जाती है? सो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा डी, इनमें से सभी बोले तो मूल्य विधि और आय विधि और व्यय विधि से भी। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर प्रश्न दिया हो कि अवस्थिति अंतराल में क्या होते? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ति में तेजी से वृद्धि होती है। सो आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर प्रश्न, मुद्रा प्रति का नियम कौन करता है? सो आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और वीडियो यहीं पर एंड होता है। सो